Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Further expansion and factorization of algebraic expressions हम कर रहे हैं और आज हम बड़े मजे का लेसन करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास है algebraic identity a plus b और इसका टू द होल क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस आइडेंटिटी को हम ड्राइव करेंगे कि a प्लस बी टू द होल क्यूब का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, ये हमारे पास कैसे फॉर्मूला ये बनता है और उसके बाद इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी टू द होल क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब है a प्लस बी मल्टीप्लाइड टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड टू a प्लस बी। देयर आर 3a+b इन अ रो। ठीक है, सबसे पहले हम दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर मजीद तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर a मल्टीप्लाइड टू प्लस बी मल्टीप्लाइड टू a प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद ये a प्लस बी इसको ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए बी लाइक टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमने इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब चाहे तो आप इस वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करें और चाहे पहले इस ब्रैकेट को ले आएं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, दोनों तरह से बात सही है। मैं इसको ए स्क्वायर ए प्लस बी फिर प्लस 2ab ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि ए प्लस बी को आप ओपन करते तो आपके पास यहाँ पर होता a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आंसर आपके पास सिमिलर आए। ठीक है, अच्छा जी, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वुड हैपन? ए स्क्वायर इंटू ए, सेम वेरिएबल्स हैं, पावर वुड गेट एडेड। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू 1 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। अब क्या करना है? सिर्फ लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी है और ये भी ए स्क्वायर बी है। यहाँ पर ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर ए का मतलब है ए बी स्क्वायर ए का मतलब है ए बी स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? ए क्यूब एज इट इज प्लस 2 + 1 3a स्क्वायर बी। जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तो प्लस माइनस के अंदर उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड होती है। ये बार बार रिपीटेशन से ये चीजें आपको मेमोराइज होंगी। ठीक है, इसी तरह से देखिए 2 + 1 बी स्क्वायर ए है ना, ए बी स्क्वायर है दोनों जगह पर, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इट कुडंट बी सिंप्लीफाइड एनी फर्दर। इसका मतलब है कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या ड्राइव हो रही है? a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखो इसको आपने याद किस तरह से रखना है। इसको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि आपने देखना है कि a प्लस बी टू द होल क्यूब के अंदर a की पावर से स्टार्ट होगा। पहली टर्म के अंदर कोई b नहीं है, सिर्फ a क्यूब है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टर्म के अंदर देखो 3 के साथ a स्क्वायर हो गया, a की एक पावर कम हो गई और एक b ऐड हो गया। फिर उसके बाद +3 के साथ a की एक पावर और कम हो गई, 2 से 1 हो गई, और b की एक पावर में 1 ऐड हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और लास्ट में a खत्म हो गया और सिर्फ बी क्यूब रह गया। तो इस तरह से आपको याद रखना आसान रहेगा। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हमने क्या करना है? फॉर्मूलाज के अंदर इसको पुट करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लाइक वी हैव a प्लस 4b टू द होल क्यूब। इसको हमने क्या करना है? यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसका क्यूब कैलकुलेट करना है a प्लस 4b का। तो a को हम ले लेते हैं a और 4b को हम ले लेते हैं b। तो यहाँ पर a की जगह पर तो जहां जहां a है वहां हम a ही रखेंगे, जहां जहां b है वहां पर हमने 4b रखना है। बस इसका आपने ध्यान रखना है। 3a स्क्वायर 4b प्लस 3a 4b का स्क्वायर प्लस 4b का क्यूब।
जहां जहां बी था बस मैंने वहां वहां 4b रखा है और मैंने कुछ भी नहीं किया। नाउ आई सॉल्व इट। ए क्यूब एज इट इज प्लस 3 into 4, कोई पावर नहीं है इसके ऊपर, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इट वुड बी 12 a² b प्लस, अभी मैं यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकती, यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडमास रूल कहता है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर यानी कि जो पावर्स है उसको सॉल्व करना है, फिर आप बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं 3 को 4 के साथ जब ये पावर सॉल्व हो जाए। तो यहाँ इस पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 4s are 16, बी के ऊपर भी स्क्वायर है तो b², ठीक है। अब प्लस 4 के ऊपर क्यूब है, 4 4s are 16, 16 4s are 64, और बी के ऊपर भी क्यूब है तो ये बी क्यूब। ये मैंने क्यों खोल दिया और इसको क्यों नहीं खोला, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पर ब्रैकेट से ही शो कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को, तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये भी सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब प्लस 12a² b प्लस 16 को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 3s are 48। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वी हैव नो मोर पावर्स। अब ab² प्लस 64b³ क्या होगा, एज इट इज, और ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर रखूं ax प्लस by, अब मेरे पास a के साथ एक और वेरिएबल है, b के साथ भी एक और वेरिएबल है, और मुझे इसका क्यूब कैलकुलेट करना है। a की जगह पर मैं हर जगह ax रखूंगी और b की जगह पर मैं हर जगह by रखूंगी, ठीक है। अब 3a², b की वैल्यू क्या है by, प्लस 3ax by² प्लस by³ फॉर्मूला जितनी जल्दी याद कर लोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद होगा, जितनी जल्दी याद होगा उतनी जल्दी आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए ए एक्स के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब है a³ x³ प्लस 3by, 3 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, by के साथ तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या हम चाहें तो यहीं पर इसको ओपन कर दें, a² x² प्लस 3ax b², यहां पर देखो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आया, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर, ठीक है, प्लस b³ एज इट इज। सिंपल है ना, सिर्फ क्या करना है, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर a² प्लस b²। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट उन पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है, जहां जहां स्क्वायर है वहां वहां हम भी स्क्वायर रखेंगे। a² प्लस 3a² के ऊपर स्क्वायर और b की जगह पर भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab², जहां जहां b है वहां पे b² रखना है, प्लस p³ अब देखिए जहां जहां a था वहां वहां मैंने a² रखा है, और जहां जहां b था वहां मैंने b² रखा है, दैट्स इट। अब सॉल्व कर लेंगे। जब पावर्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट होती हैं तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, a 2 3s are 6 प्लस 3a² 2 2s are 4 b² प्लस 3a² b 2 2s are 4 b4 प्लस b² बाहर क्यूब है तो 2 3s are 6 और b⁻⁶। ये तो 2 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर आ जाए और उसको हमने क्यूब कैलकुलेट करना हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, उसको क्या करेंगे, हम स्प्लिट कर देंगे 2 नंबर्स में। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, 40+2, 40+2 का क्यूब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, ए की जगह पर रखेंगे 40 और बी की जगह पर रखेंगे 2 और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 40 का क्यूब a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, दैट्स इट। जहां जहां a था वहां वहां हमने 40 40 40 रखा, जहां जहां b था वहां वहां हमने
2 रखा, जहां पर स्क्वायर था वहां हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, जहां पर क्यूब था वहां हमने उसके ऊपर क्यूब लगा दिया। अब 40 का क्यूब कैलकुलेट करना है, तो क्या आप 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे? हरगिज नहीं। यहाँ पर 0 0 0, कितने जीरो है? 3 जीरो है ना, तो एक जीरो का स्क्वायर, दो स्क्वायर्स होते हैं, एक जीरो का क्यूब 3 जीरोस होते हैं, सीधा सीधा आपने यहाँ पे लगा दिया। अब 4 का क्यूब आता है आपको, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, ये आपके फिंगर टिप्स पर ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है। 3 2 जार 6, क्या बचा? 40 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, और जीरो का स्क्वायर 0 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 16 जार 96 होता है, तो ये 9600 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 64,000। अब उसके बाद 3 4 जार 12, जीरो लगा दिया, और 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट स्टेप में ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 4 जार 48, और ये 480 हो गया। फिर 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। अब क्या करना है आपने? इन चारों को प्लस कर लेना है, तो प्लस कर लीजिए। 64,000 प्लस 9600 प्लस 480 प्लस 8, 8 एज इट इज, 8 एज इट इज, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, और ये आंसर आ गया आपके पास 74,088। कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिएगा कि क्या 42 का आपके पास वो क्यूब जो है वो यही आ रहा है या नहीं। 74,088 इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए प्लस बी टू द होल क्यूब की होती है, इसी तरह से हमारे पास आइडेंटिटी ए माइनस बी टू द होल क्यूब की होती है। इसकी आइडेंटिटी को भी ड्राइव कर लेते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, और ए माइनस बी ऐसे भी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये लाइक टर्म्स को जो है वो आप ऐड कर लो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको फॉर्मूला पता भी है ना, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यही होती है, तो जाहिर है यही आएगा। इसको मजीद एक दफा ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक दफा और खोल दीजिए। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a² बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab² माइनस बी क्यूब। यहाँ पर भी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को भी कंबाइन कर देते हैं। क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। इसके अंदर आपके पास जो सेकंड टर्म है और जो लास्ट टर्म है ये नेगेटिव हो जाएंगी। का मतलब है ये भी बिल्कुल सिमिलर है, बस सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो सिर्फ दो टर्म्स के अंदर साइंस का डिफरेंस है। एक ये सेकंड टर्म और एक ये लास्ट टर्म आपकी नेगेटिव है, बाकी सेम एज इट इज। ठीक है, इसके अंदर भी इसी तरह से सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई टू द होल क्यूब। अब जहां जहां ए है वहां वहां आपने ए एक्स रख के सॉल्व करना है, और जहां जहां बी है वहां पर आपने बी वाई रख के सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर ऊपर ही रखा करो जहां पर टर्म्स आप जो है सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। जहां जहां ए है वहां वहां ए एक्स रखते जाओ, जहां जहां बी है वहां वहां बी वाई रखते जाओ। अब ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a² बी वाई प्लस 3ax b² माइनस b³ इज योर आंसर, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से देखिए a² माइनस b² का क्यूब कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे?
ए की जगह पर रखेंगे ए स्क्वायर, उसके ऊपर लगा दिया क्यूब, माइनस 3 ए की जगह पर फिर से रखेंगे ए स्क्वायर, उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, और बी की जगह पर लगा दिया बी सॉरी। ठीक है, फिर प्लस 3 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर के ऊपर लगा दिया क्यूब। जहां जहां ए स्क्वायर था वहां पे देखो 1 2 3, आपने 3 प्लेसेस पे ए स्क्वायर लगाया है और 3 ही प्लेसेस पे बी स्क्वायर लगाया है। ठीक है, बस यहां पर आपने ध्यान रखना है कि सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म के अंदर माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यूब इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 6 माइनस 3 ए रेज टू पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी 4 माइनस बी 6। अब ये देखो, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और आप, ठीक है, इसी तरह से थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। अब है हमारे पास 2a माइनस 3b c। ठीक है, इसका क्यूब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वैल्यूज को पुट करने में बहुत ज्यादा ध्यान से आपने रखना। 2a के ऊपर आया क्यूब माइनस 3, फिर से 2a, दूसरी क्या है 3bc। अब यहाँ माइनस नहीं लगा दीजिएगा, माइनस हमारे पास फॉर्मूले के अंदर है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 3, अब पहली टर्म के ऊपर कुछ नहीं आएगा, दूसरी टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, और फिर लास्ट आपके पास दोबारा से जो सेकेंड टर्म है उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लिया करो एक दफा, 2a सही रखा है, 3bc सही रखा है, लास्ट और फर्स्ट की टर्म के अंदर क्यूब्स है, बिल्कुल सही है, और सेकंड और थर्ड टर्म के अंदर स्क्वायर पहले ए में है और फिर बी में है, वो भी सही है, सेकंड और फोर्थ टर्म के अंदर माइनस का साइन है, वो भी सही है। सारी चीजों को आहिस्ता 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 वेरीफाई कर लिया करो। अब 2 का क्यूब अलग कैलकुलेट करेंगे, ए का अलग करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 ए क्यूब माइनस 3 एज इट इज। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जार 4, ए का स्क्वायर क्या होता है एज इट इज, और ये 3bc। ठीक है, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6a, और ये क्या है 3 3 जार 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 जार 9 9 3 जार 27 बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, 8a क्यूब एज इट इज। ठीक है, फिर माइनस 3 4 जार 12, 12 3 जार 36। ठीक है, और फिर ए स्क्वायर बी सी प्लस 6 9 जार 54 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब सी क्यूब इज योर आंसर। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नंबर की 399 है मेरे पास, तो 399 को मैं अगर स्प्लिट कर दूं 400 माइनस 1, इसका मतलब सेम है, और इसका क्यूब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगी 400 माइनस 1 के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 400 मेरे पास टर्म ए है, 400 का क्यूब माइनस 3, 400 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 400 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखो 3 जगह पर 400 है और 3 जगह पर 1 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, दो जीरोस का क्यूब क्या होगा, 2 2 और 2, 6 जीरोस। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 1 जार 3, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जार 16, और दो जीरोस का स्क्वायर क्या होगा, 2 और 2, तो ये 160,000 प्लस। ठीक है, 3 4 जार 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, उसको छोड़ दीजिए, 3 4 जार 12, 1200 योर आंसर। मल्टीप्लाई करो 1 से तब भी वही आएगा, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आया है 64 मिलियन, यानी 6 करोड़ 4 मिलियन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आंसर आ रहा है 480,000 प्लस 1200 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज प्लस हो रही हैं, दो माइनस हो रही हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 64 मिलियन
और 1200। सही है। और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। आपने क्या करना है, पहले माइनस कर दीजिए 480,000 को। क्या बचेगा आपके पास, 00212 63,521,200, और उसमें से -1 कर दो मजीद, तो क्या बचेगा भाई, 63,521,199। ये आपका आंसर, 6352119। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है 999, इसका क्यूब कैलकुलेट करना है। ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो 1000 - 1 करेंगे और आपका क्यूब आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 1000 - 1 का क्यूब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए क्यूब दैट इज 1000 का क्यूब, माइनस 3a मीन्स 3 × 1000 b1। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया ए के ऊपर, प्लस 3ab² माइनस b³ इसी तरह से सॉल्व होगा। 1000 का क्यूब करना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास कितने जीरोस आएंगे, 1 1 2 3, 1000 के जीरोस हैं। 3 को आपने ट्रिपल कर देना है, एक और 3 का ग्रुप, फिर एक और 3 का ग्रुप। इतना बड़ा नंबर होगा ये आपके पास। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ, तो 3 1 जार 3, और 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 दैट इज 1 मिलियन। प्लस 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 3000, और 1 जो है आपके पास एज इट इज, फिर -1 भी एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले ये जो नंबर हमारे पास है 1 अरब आ रहा है जो आपके पास, इसके अंदर आपने पहले प्लस 3000 करना है, और फिर आपने माइनस कर देना है 3 मिलियन को। ठीक है, यहाँ पर साइड में करके देख लीजिए। ठीक है, अब इसको आपको है 3 मिलियन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7, फिर ये 9, फिर ये भी। ठीक है, और मजीद 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, 997 0 0 299, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपकी कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।